प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज उत्तराखंड के उत्तरकाशी का दौरा। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम धामी ने किया पीएम मोदी का स्वागत। कुछ देर बाद मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखवा पहुंचेंगे पीएम, पूजा अर्चना कर लेंगे मां गंगा का आशीर्वाद। प्रधानमंत्री मोदी सुबह करीब 10:30 बजे पैदल यात्रा और बाइक रैली को दिखाएंगे हरी झंडी। हर्षिल में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। निलंबन के बाद अबू आजमी पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। महाराष्ट्र विधान परिषद में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा अबू आजमी को 100% जेल में डाला जाएगा। आज मुंबई के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। धारावी में स्थानीय लोगों से करेंगे मुलाकात। कल मुंबई से अहमदाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे राहुल। मुंबई में आज शाम 7 बजे महाविकास अघाड़ी के विधायकों की अहम बैठक। सभी विधायकों को शामिल होने का दिया गया आदेश। बैठक में शरद पवार, उद्धव ठाकरे समेत दूसरे नेता होंगे शामिल। किसानों का दावा, चंडीगढ़ नहीं जाने देने पर पंजाब में अलग अलग 15 जगहों पर धरना शुरू। किसानों की 6 फसलों पर एमएसपी समेत कई मांग। पुलिस की सख्ती के आगे झुके किसान। चंडीगढ़ कूच का कार्यक्रम किया रद्द। बाद में पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह को किया रिहा। हरियाणा चुनाव के नतीजों के करीब 5 महीने बाद कांग्रेस आज कर सकती है विधायक दल के नेता का ऐलान। सबसे आगे चल रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम। आज शाम बुलाई गई है बैठक। झारखंड में बीजेपी आज अपने विधायक दल के नेता का करेगी चुनाव। शाम को रांची में विधायक दल की होगी बैठक। भूपेंद्र यादव और के लक्ष्मण को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। भाषा विवाद पर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान। हिंदी को बताया देश की मूल भाषा। कहा भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं लेकिन किसी भी भाषा के साथ नहीं होना चाहिए भेदभाव। 9 सेकंड न्यूज में अब डालते हैं बिहार की सियासत पर एक नजर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव का जवाब। कहा मैंने उन्हें 2 बार बनाया मुख्यमंत्री। मंगलवार को नीतीश ने कहा था लालू को मैंने बनाया था सीएम। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह का तेजस्वी पर पलटवार। बोले उन्हें गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं, नीतीश ने ही लालू को बनाया था मुख्यमंत्री। जेडीयू नेता और बिहार के मंत्री मदन सहनी ने कहा तेजस्वी की बातों का नहीं है कोई मतलब। चुनाव में आरजेडी को एक सीट जीतने पर भी सोचना पड़ेगा। जेडीयू का लालू परिवार पर बड़ा हमला। एक्स पर लिखा बिहार को नहीं चाहिए भ्रष्टाचारियों का परिवार, बिहार को चाहिए अनुभवी नेतृत्व नीतीश कुमार। तेजस्वी पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बड़ा हमला। बोले आरजेडी की मुख्यमंत्री बनाने की औकात नहीं, अटल जी ने नीतीश को बनाया था सीएम। जेडीयू नेता और मंत्री श्रवण कुमार ने कहा सीएम की कुर्सी पर स्थायी रूप से बैठे हैं नीतीश। तेजस्वी 2 बार आए और दोनों ही बार हो गई उनकी विदाई। नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर की बड़ी भविष्यवाणी। कहा नीतीश किसी भी हालत में फिर नहीं बनेंगे सीएम, जेडीयू को आएंगी काफी कम सीटें। प्रशांत किशोर का पीएम मोदी और बीजेपी पर भी बड़ा हमला। बोले मोदी चाहे नीतीश को जितना लाडला बता दे लेकिन नीतीश को नहीं बनाएंगे सीएम। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के 5वें दिन भी हंगामा होने के आसार। आरक्षण समेत दूसरे मुद्दों पर हंगामा कर सकता है विपक्ष। धरना भी देंगे विपक्षी विधायक। पटना में आज महागठबंधन विधायक दल की बैठक। शाम 7 बजे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में होगी बैठक। सदन में सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति। चुनाव से पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का 5 दिनों का बिहार दौरा। आज सुपौल में सरस्वती विद्या मंदिर के भवन का करेंगे उद्घाटन। 7-8 मार्च को मुजफ्फरपुर में कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने बिहार चुनाव लड़ने का किया ऐलान। कहा जरूर लड़ूंगी चुनाव, जल्द किसी पार्टी में भी शामिल हो जाऊंगी। तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर जोरदार हमला। कहा नीतीश से पहले ही मेरे पिता बन चुके थे एमपी एमएलए, उन्हें पता होनी चाहिए सच्चाई। भाषा को लेकर छिड़े विवाद पर कमल हासन ने क्या कहा। 9 सेकंड न्यूज में अब आपको दिखाते हैं सियासत से जुड़ी अहम खबरें। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का आज हिमाचल दौरा। अपने गृह जिले बिलासपुर में कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 16वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। दोपहर 2:30 बजे से दिल्ली के बीएसएफ मेस में होगा कार्यक्रम। भाषा विवाद को लेकर कमल हासन ने बीजेपी पर बोला हमला। इंडिया को हिंदिया बनाने का लगाया आरोप। परिसीमन पर कहा सांसदों की संख्या में बदलाव की आवश्यकता नहीं।
हिंदी विवाद पर बोले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। तेलुगु भाषा जरूरी, देश में सामंजस्य बनाने में काम आती है हिंदी, इसलिए बेहतर है कि पढ़ी जाए। लोकसभा सीटों के परिसीमन पर चंद्रबाबू नायडू ने कहा, परिसीमन की अभी तक नहीं की गई है घोषणा, मुझे उम्मीद है भारत सरकार सही समय पर सभी के साथ करेगी चर्चा। परिसीमन विवाद पर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने की सर्वदलीय बैठक। जनसंख्या ना हो परिसीमन का आधार, प्रस्ताव किया गया पास। क्या अबू आजमी पर सबसे बड़ा एक्शन ले सकती है महाराष्ट्र सरकार? सीएम योगी की तुलना किसने औरंगजेब से की? 9 सेकंड न्यूज में औरंगजेब पर छिड़े सियासी घमासान से जुड़ा पूरा अपडेट जान लीजिए। औरंगजेब की तारीफ के बाद एसपी विधायक अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से किया गया है निलंबित। मौजूदा बजट सत्र तक रहेगा निलंबन। उद्धव ठाकरे ने की अबू आजमी को स्थायी रूप से निलंबित करने की मांग। बोले, किसी को भी राष्ट्रीय नायकों के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। अबू आजमी ने खुद की जान को बताया खतरा। कहा, मुझे धमकी भरे आ रहे हैं कॉल, अगर मुझे कुछ हुआ तो सरकार होगी जिम्मेदार। अबू आजमी ने कहा, मैंने वही बोला जो इतिहास में है, विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर पूछूंगा मुझे किस आधार पर किया गया निलंबित। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, जो भी छत्रपति शिवाजी और संभाजी महाराज का करेगा अपमान, उसे नहीं छोड़ेगा महाराष्ट्र। अपने विधायक अबू आजमी के समर्थन में उतरे अखिलेश। एक्स पर लिखा, कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन में सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। अखिलेश यादव के ट्वीट पर बोले उद्धव ठाकरे, अखिलेश को नहीं पता है सच्चाई, अगर वो चाहे तो अबू आजमी को यूपी से लड़ाए चुनाव। औरंगजेब की तारीफ करने पर अबू आजमी पर भड़के सीएम योगी। विधान परिषद में कहा, उसे एक बार यूपी भेजिए, बाकी इलाज हम करवा देंगे। एसपी नेता घनश्याम तिवारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना औरंगजेब से की। बोले, औरंगजेब की जैसी है बीजेपी की नीति। महाराष्ट्र से औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर मंत्री संजय शिरसाट का सीएम फडणवीस को प्रस्ताव। कहा, अबू अखिलेश ओवैसी ले जाए कब्र, हमें नहीं है कोई आपत्ति। औरंगजेब विवाद के बीच सीएम फडणवीस ने देखी छावा की फिल्म की तारीफ। कहा, इतिहासकारों ने संभाजी महाराज के साथ किया न्याय। अबू आजमी के बाद एसपी विधायक पल्लवी पटेल ने भी की औरंगजेब की तारीफ। कहा, औरंगजेब में भी थे गुण। बिहार एआईएमआईएम प्रमुख अख्तरुल ईमान ने भी औरंगजेब की तारीफ में पढ़े कसीदे। औरंगजेब को बताया अच्छा शासक। बोले, उन्होंने देश को आगे बढ़ाया। औरंगजेब की तारीफ को बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने बताया क्षम्य। समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी से अपना स्टैंड क्लियर करने को कहा। औरंगजेब को लेकर बिहार में बीजेपी और जेडीयू आमने सामने। बीजेपी कोटे के मंत्री नीरज बबलू ने जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर के बयान को बताया चिंताजनक। खालिद ने की थी औरंगजेब की तारीफ। आदित्य ठाकरे ने अबू आजमी को बताया बीजेपी की बी टीम। बोले, बीजेपी ने धनंजय मुंडे की करतूत को छिपाने के लिए अबू आजमी को किया एक्टिव। एआईएमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा, कोई भी भारतीय अबू आजमी के बयान का नहीं करेगा समर्थन। अब माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, हो चुका है नुकसान। अबू आजमी के समर्थन में उतरे उनके बेटे फरहान आजमी। कहा, एकनाथ शिंदे धनंजय मुंडे के मुद्दे को छिपाने की कर रहे हैं कोशिश। 9 सेकंड न्यूज में देश की बाकी बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। मोदी सरकार ने सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे परियोजना को दी मंजूरी। रोपवे के निर्माण से सिर्फ 36 मिनट में तय होगी करीब 9 घंटे की दूरी। हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट को भी मंजूरी। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी का किया धन्यवाद। कहा, जल्द ही धरातल पर उतरेगी परियोजना। केदारनाथ हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना को मंजूरी मिलने पर अमित शाह ने पीएम मोदी का जताया आभार। कहा, यात्रा सुगम होने के साथ ही पर्यटन और रोजगार को भी मिलेगा बढ़ावा। गौतम अडानी ने कानपुर में अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस का किया दौरा। गोला बारूद कॉम्प्लेक्स का किया शिलान्यास। अडानी बोले, हमारा मकसद आत्मनिर्भर भारत। बिहार की वैशाली में धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम रद्द। सुरक्षा कारणों की वजह से प्रशासन ने नहीं दी कार्यक्रम की इजाजत। शिव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने वाले थे धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में 5 से 7 लाख लोगों के आने का था अनुमान। प्रशासन बोला, इतनी भीड़ के लिए आने जाने का रास्ता सुरक्षित नहीं। कार्यक्रम स्थल में भी जरूरी संसाधन नहीं।
वैशाली में कार्यक्रम रद्द होने पर धीरेन्द्र शास्त्री ने जारी किया वीडियो संदेश। संचालकों से कहा वो जल्द ही आएंगे जुरावनपुर, फिलहाल सादगी संपन्न हो कार्यक्रम। धीरेन्द्र शास्त्री को कार्यक्रम की इजाजत न मिलने पर बीजेपी और जेडीयू नेताओं की प्रतिक्रिया। कहा कार्यक्रम की परमिशन देना जिला प्रशासन का काम, सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन ने लिया फैसला। यूपी के मऊ से विधायक अब्बास अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। जांच अधिकारी को 10 दिन में जांच खत्म कर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश। बीजेपी से निष्कासित कुलदीप सेंगर की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। पीड़ित लड़की के पिता की मौत मामले में मिली 10 साल की सजा के खिलाफ अपील। दिल्ली के बाटला हाउस में धोबी घाट पर बुलडोजर कार्रवाई का मामले से जुड़ी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई। धोबी घाट झुग्गी अधिकार मंच ने दाखिल की याचिका। आईआरसीटीसी से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने के मामले में हो रही है सुनवाई। चार्जशीट में लालू प्रसाद, तेजस्वी समेत कई आरोपी। जम्मू कश्मीर कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी से बढ़ी परेशानी। तंगधार कुपवाड़ा रोड पर बर्फ हटाने का काम जारी, लोगों को आवाजाही में हो रही हैं दिक्कतें। उत्तराखंड के धारचूला में दारमा घाटी के कई गांवों का संपर्क कटा। रोड पर ग्लेशियर गिरने से आवाजाही में परेशानी। बीआरओ ने रोड के 40 मीटर हिस्से को किया साफ, बाकी हिस्से से बर्फ हटाने का काम जारी। 9 सेकंड न्यूज में वक्त अपराध जगत से जुड़ी खबरों का हो गया है। कन्नड़ एक्ट्रेस रानी राव बेंगलुरु एयरपोर्ट पर गिरफ्तार। डीआरआई ने 14 किलो 800 ग्राम अवैध सोने के साथ किया गिरफ्तार। सोना छिपाने के लिए मॉडिफाइड जैकेट और रिस्ट बेल्ट का किया इस्तेमाल। रानी राव दुबई से फ्लाइट के जरिए लौटी थी भारत। सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही उनकी एक्टिविटी पर रख रही थी नजर। पिछले 15 दिनों में 4 बार गई थी दुबई। रोहतक में हिमानी नरवाल की हत्या का मामला। आरोपी को हिमानी के घर लेकर पहुंची पुलिस। रिक्रिएट करवाया गया क्राइम सीन। आरोपी को देख बेहोश हुई हिमानी की मां। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हादसा। गजीनाग कादीपोरा इलाके में इमारत में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर पाया आग पर काबू। मध्य प्रदेश के इंदौर में फर्नीचर गोदाम में लगी आग। लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। फायर ब्रिगेड ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। यूपी के कानपुर में लकड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां। कलेक्टरगंज स्थित लकड़ी मार्केट में हुआ हादसा। गाजियाबाद में खाली प्लॉट में कूड़े में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां। आग पर पाया गया काबू। नोएडा में कबाड़ के गोदाम में लगी आग। कई झुग्गियां भी आग की चपेट में आई। आग की ऊंची लपटें देखकर आसपास मौजूद लोगों में मचा हड़कंप। यूपी के बहराइच में ट्रक में लगी आग। टायर से लगी आग ने पूरे ट्रक को चपेट में लिया। ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर बचाई जान। गाजियाबाद में नाले में गिरकर 7 साल के बच्चे की मौत। खेलते समय नाले में गिर गया था बच्चा। काफी खोजबीन के बाद प्रशासन ने नाले से बरामद किया शव। लखनऊ के रहमान खेड़ा जंगल में पकड़ा गया बाघ। वन विभाग ने 3 महीने की मशक्कत के बाद बाघ को किया रेस्क्यू। ऑपरेशन में लगे थे वन विभाग के 100 से ज्यादा कर्मचारी।